खबर अररिया से है, जहां रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की आज सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया। जो ही विमल ने घर का दरवाजा खोला, बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की इसी तरीके से बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसमें वो मुख्य गवाह था। इधर पोस्टमार्टम के बाद विमल का शव उसके पैतृक गांव बेलसरा पहुंचा, जहां शव पहुंचते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। विमल का शव गांव में पहुंचने के बाद ग्रामीण भी वहां पर आक्रोशित हो गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से विमल के भाई की हत्या की गई थी सरपंच की, वो उस समय गांव के सरपंच थे। बताया जा रहा है कि विमल मुख्य गवाह थे और बार बार उन्हें धमकी दी जा रही थी, प्रलोभन दिया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। लेकिन अपने भाई के हत्यारों के लिए, अपने भाई की हत्या के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे विमल, लेकिन विमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह दरवाजा खटखटाया गया और जैसे ही बाहर निकले उन्हें गोली मार दी गई। तो आपको बता दें कि यह बड़ी घटना सामने आई है और इसके बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। गुस्से में गांव वाले दिख रहे हैं और जब विमल के शव को गांव लाया गया तो ग्रामीण भी काफी आक्रोशित नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पहले भाई की हत्या की गई, उसके बाद लगातार धमकी दी गई और जब विमल पीछे नहीं हटे इंसाफ की लड़ाई से तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अररिया में, रानीगंज में इन कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या यहां पर अपराधियों को, दबंगों को पुलिस का और कानून का जरा भी डर नहीं है, जरा भी खौफ नहीं है? पापा को गोली लगी, वो चल के आ रहे थे, बोल रहे थे गोली लग गई, गोली लग गई, आगे नीचे में गिर गए। उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो उठा के हॉस्पिटल ले गए तो पापा गए। आप घर में ही थे? कितने लोग थे? अकेले थे वो लोग? शायद अड़ोस पड़ोस के आदमी बोले थे 4 आदमी थे। हम लोग नहीं देखे थे वो कौन बुलाया, नहीं देखे थे, सुतले थे, सत्संग हो रहा था, हम उठ के घूम फिर रहे थे। इसके बाद हम जाके सोने के लिए गए तो सोए हुए थे तो सुबह की 5 बज रही थी। बोले कि पप्पू भैया दरवाजा खोलिए, सुबह हो गई। उधर से जी गए खोलने के लिए, हम गए टिफिन बनाने के लिए, दोनों के स्कूल भेजने के लिए। इसी में फटाक के बाद गोली का आया, 3 जैसे खोला कि कलेजे पे ठोक दिया। गोली से मारे गए पत्रकार विमल का शव उसके गांव बेलसरा आ चुका है। रानीगंज थाना क्षेत्र का यह बेलसरा गांव है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो मृतक का शव है पोस्टमार्टम के बाद उसके गांव लाया गया है। यहां आने के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। जो जिस गांव के विमल यादव रहने वाले हैं, इनके भाई की गब्बू यादव की हत्या अप्रैल 2019 में हो गई थी, जिस मामले में मुख्य गवाह विमल यादव ही थे। पेशे से दैनिक अखबार के पत्रकार थे और रानीगंज में रहते थे, जहां आज सुबह अपराधी उनके घर पर पहुंचे, उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इन्हें आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। घर से बाहर आते ही विमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपराधी वहां से आराम से फरार हो गए। फिलहाल गांव में उनके शव के दाह संस्कार की तैयारी चल रही है, लेकिन ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी गांव आए हुए हैं, गांव की सड़क को बांस बल्ली के सहारे घेर दिया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जो भी इस मामले में दोषी अपराधी हैं, उनकी जल्द से जल्द शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि विमल यादव 2 भाई ही थे और उनके दोनों भाइयों की हत्या हो चुकी है। पिता काफी बुजुर्ग हैं और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है। विमल जो है, विमल के अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। पुत्र करीब 14 साल का है और पुत्री वही करीब 10 साल की है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अब तक पुलिसिया कार्रवाई शून्य है। पुलिस के हाथ अपराधी अभी तक नहीं लग पाए हैं। कुमार नितेश, जी मीडिया फॉर विजिलेंस। वहीं पत्रकार की हत्या को लेकर अब पत्रकार संघ ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विमल पत्रकार थे और पत्रकारों में भी काफी गुस्सा है।
सुरक्षा की गारंटी दो, बेकारों के हत्यारे मुर्दाबाद। अररिया में पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार की हत्या दुख की बात है। इस केस में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया गया है और जल्द एक्शन होगा। वहीं इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। पत्रकार को गोली मार दी। ये दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत और एक्शन। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हो गई है तो उसमें हत्यारे जो है उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो जो मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी का नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। देखिए, बिहार की जो स्थिति है उसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस वाले थानेदार की भी हत्या अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं, और अब गवाह की भी हत्या हो रही है। पत्रकार तो हैं ही, वो मुख्य गवाह भी थे। उनके भाई की हत्या, सरपंच थे, उनको वो सरपंच के भाई के नाते उनकी गवाही होनी थी। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है दिल्ली बॉम्बे घूमने से, और घमंडिया गठबंधन का निर्माण करने से उनको फुर्सत कहाँ है। आज अपराध की आंकड़ा घटेगा नहीं। थाने को आपने मना कर दिया, थाना केस नहीं लेता है, जो केस करने जाता है उस पर काउंटर केस कराता है। हर दिन इतनी घटनाएं घटित हो रही है। 5000 से ज्यादा लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। आज तो हद हो गई अररिया के अंदर। आज देखिए, दरोगा को मारा गया, पशु तस्कर के पत्रकार को मारा गया। अभी ही जस्ट फोन आया है कि एक पत्रकार को गोली मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारियों को, स्वर्णकारों को, आम लोगों को हर दिन गोली मारी जा रही है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि बिहार को आपने बना क्या दिया है? जंगल राज 3, सब जंगल राज 1, 2, 3 से भी 2 से भी 3 जंगल राज, जिसमें अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण रोज हो रहा है, दर्जनों की संख्या में हो रहा है अपराध। और सबसे बड़ा कारण इसका नीतीश जी और तेजस्वी जी है कि आपकी सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं अपराध का। यह बहुत बड़ा कारण है। अरवल में मां बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई। बच्ची 5 दिन तक यहीं PMCH में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, बस जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा वहां जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है,
और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं। जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्थे उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को काम करने से रोका जा रहा है। भट्टी को बंदूक तो दे दी गई है, लेकिन उसमें कारतूस नहीं दिए गए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सरेआम पत्रकार की और पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सीएम सूबे में कानून व्यवस्था कायम होने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव से बात की बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद हैं। सरेआम पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बिहार के अंदर, और तंत्र कहता है व्यवस्था दुरुस्त है। व्यवस्था दुरुस्त है सर। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भट्टी जी को राइफल दिया गया, कारतूस क्यों नहीं दिया गया? आखिर कौन रोक रहा है? जब नीतीश जी का संकल्प है अपराध मुक्त, भट्टी जी को लाए आप, तो कौन है नीचे रोक रहा है? सिर्फ पत्रकारों को नहीं मारा सर, पुलिस मरे, आम आदमी मर रहे हैं। मधुबन में एक बच्चों को मार दिया, इकलौता बेटा था। सीतामढ़ी में किडनैप के लिए उसके को मार दिया। लगातार मुजफ्फरपुर में 5 हत्या हुई है। मधुबनी में एक बच्चों को मार दिया। मधेपुरा में 3 मर्डर हुए हैं। 3 मर्डर। मैं जानना यह चाहता हूं सीधा और बहुत क्लियर है इस बात को लेकर के। हमको सवाल यह उठता है कि जिस सीआईडी का इंक्वायरी दिया गया शाही और समीर का, उस इंक्वायरी के बाद पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मैं चाहता हूं पब्लिक डोमेन में आवे। और दूसरा, मंटू शर्मा, गोविंदा जैसे लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? वो जेल में दादागिरी करने के लिए क्यों पैदा होते हैं? कौन ऐसे लोग हैं कि भट्टी के पैर रुक रहे हैं, उसको आगे बढ़ने से उसको फ्री हैंड नहीं मिल रहा है? ये मेरा सवाल है। और अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? और एसपीडी ट्रायल होगा कि नहीं मंटू गोविंदा के खिलाफ, दरोगा के हत्यारे के खिलाफ, पत्रकार के हत्यारे के खिलाफ? क्या 12 घंटे के अंदर कुर्की होगी? ये मेरा सवाल है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव थे, जिन्होंने कहा कि क्या 12 घंटे के अंदर वाकई सरकार कुर्की करवाएगी। और इन्होंने दूसरा सवाल यह उठाया कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के कदमों को कौन रोकने का काम कर रहा है, यह सरकार को बताने की जरूरत है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।